तो मैं हूँ डॉक्टर सानिया और आज मैं बात करने वाली हूँ सोशल मीडिया के बारे में। और ये जो एक नई चीज़ है फोमो, जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऐसी फीलिंग्स के बारे में। और आखिर इन सोशल मीडिया साइट्स के पीछे साइकोलॉजी क्या है, आखिर क्यों हम इनसे एडिक्टेड हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और आखिर ऐसे क्या जादू किया है इन लोगों ने हमारे ऊपर कि हम सोशल मीडिया के बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो चुकी है, तो ये डेवलपर्स और कोडर्स इन सबको ये पता चल चुका है कि आखिर हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है। इसमें साइंस, बायोलॉजी, हार्मोन्स सबको मिलाया जाता है और इसके साथ ऐसे इम्पैक्ट किया जाता है कि आप एडिक्टेड हो जाते हैं। पहली बात तो इंटरफेस, इन ऐप्स का इंटरफेस इतना इजी, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि आप अपने आप ही उनको यूज़ करने लग जाते हैं और घंटों घंटों तक उन पर यूज़ करते रहते हैं। इनका इतना ज़्यादा कलरफुल सा, आई कैचिंग सा, रेड कलर के आइकन्स, नोटिफिकेशन रेड कलर की होती है ताकि आप उसी टाइम उस नोटिफिकेशन को देखें। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है ताकि ह्यूमन ब्रेन को वो बहुत ज़्यादा कैची लगे और हमारा दिमाग सीधा उसी चीज़ पे स्ट्राइक करे। हर एक नई पोस्ट जो होती है वो हमें एक्साइट करती रहती है। हर एक स्क्रोल के साथ हमें लगता है कि अब कुछ नया आएगा, कुछ एक्साइटिंग आएगा, और अब क्या आने वाला है, अब क्या पोस्ट होने वाला है। ये सब डोपामीन का खेल है। एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, डोपामीन, जो कि तब रिलीज होता है जब आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो इन लोगों को ये पता चल चुका है। तो अब जब भी आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, कोई लाइक करता है आपकी पोस्ट, या कोई भी अपना नई रील देखते हो या ऐसा कुछ भी शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो वो आपको लगता है आपने कुछ अचीव कर लिया, आप खुश हो जाते हो। तो उससे क्या होता है, डोपामीन का रिलीज होता है और जिससे कि आपको एक रिवॉर्ड वाली फील आती है। इनकी साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि हम स्क्रॉल करते रहते हैं। कई बार ये क्या करते हैं, 3-4 पोस्ट ऐसे हो गई जिससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हमें खुशी नहीं मिली, उसमें कुछ खास नहीं मिला, तो हम उसी बहाने और स्क्रॉल करने लग जाते हैं कि अब तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो अब मतलब कि हमें अच्छा लगेगा, वो स्ट्राइक करेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो हम स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर वो 3-4 रील के बाद वो एक ऐसी रील होती है जो आपको बहुत खुश कर देती है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, फिर आप और ज़्यादा स्क्रॉल करने लग जाते हो। तो ये एक साइकोलॉजी है जिसके साथ ही सोशल मीडिया हमारे साथ खेल रही है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आप थक नहीं जाते हैं। आपको लगता है हम क्या कर रहे हैं, और ये आपको थकने के बाद रियलाइज होता है कि अरे ये मैं क्या कर रही थी, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, मुझे तो ये करना था, वो करना था। बट ये तब होता है जब आप थक जाते हैं, आपकी बॉडी थक जाती है, आपका दिमाग थक जाता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली प्रोसेस कर रहे हैं नई चीज़ों को। हर 30 सेकंड में एक नई वीडियो आपके दिमाग में प्रोसेस हो रही है। लेकिन जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे कि कार हो गई, माइक्रोवेव, फ्रिज, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे हम एडिक्टेड नहीं होते क्योंकि डिज़ाइनर्स को पता है और इन्हीं इसी तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि हमें ये इतना कोई पसंद नहीं आए, हम इतने इनसे एंटरटेन ना हो, हम इनसे अट्रैक्ट ना हो। उसकी डिज़ाइन ऐसी बनाई जाती है, उसकी फंक्शनिंग ऐसी बनाई जाती है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम उससे एडिक्ट नहीं होते। बट जब हमारा ये फ़ोन है, ये मशीन है, ये जो हमारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, एडिक्शन किया जाता है। और हर एक साउंड इफेक्ट, हर एक कलर थीम, हर एक लेआउट सोशल मीडिया पे आपकी साइकोलॉजी को हैक करने के लिए किया जाता है। आप इन चीज़ों से हैक हो जाते हैं। ये तो यही चाहते हैं कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्हीं जो साइट्स है इन्हीं पर काटिए। अब ये जो डेवलपर्स होते हैं ना, ये हमारी सबकॉन्शियस के साथ खेलते हैं, हमारी कॉन्शियस के साथ खेलते हैं। ये उन चीज़ों को हमें दिखाते हैं अपनी फीड में जो कि खुश रहने वाली होती है। सब अपनी खुश रहने वाली चीज़ों को पोस्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो बहुत हैप्पीनेस वाली होती है। उससे क्या होता है, आप उन्हें देखते हैं, आप खुश होते हो, फिर आप भी ऐसी फ़ोटोज़ लेते हो, उसी एंगल में फ़ोटो लेते हो जिसमें आप अच्छे लगते हो, और उसको फिर उसी तरह उसको पोस्ट करते हो। तो ये एक साइकिल की तरह होता है जो चलता जाता है। तो ये लोग एक तरह से अपनी सबकॉन्शियस के साथ खेल रहे हैं। ये हम लोगों के बिहेवियर को, हम लोगों की चीज़ों को, हमारे दिमाग को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और हम जो भी चीज़ें लाइक करते हैं, देखते हैं, हर एक चीज़ को ये हमें प्रोसेस कर चुके हैं। हमारा जो बिहेवियर है ना, वो सोशल मीडिया, आपकी प्रोफाइल, आपके डेटा, सब कुछ प्रोसेस कर चुका है। अब इससे ये भी होता है कि आप अपनी 2 पर्सनैलिटी बना लेते हो, एक जो आप रियल में हो और एक पर्सनैलिटी जो आप ऑनलाइन हो, जिसको आप एडवर्टाइज कर रहे हो, और एक वो जो आप रियल हो। सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग पर ऐसा इम्पैक्ट डाला है कि हमें लगता है कि हम यही सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम ये नहीं सोचते हम हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हम कैसे हैं। हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और हम दूसरों को क्या दिखाएं, क्या बताएं।
तो हमें हमेशा दूसरों के पर्सपेक्टिव का वो रहता है। और ये सब साइकोलॉजिकल गेम है जो आपके साथ में ये शॉर्ट वीडियोस देखने से और ये सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से डोपामिन का इतना ज़्यादा रिलीज होना बार बार, जो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन को ख़राब करता है। आप देखना, जब रील्स देखना आप शुरू कर देते हैं ना, उसके बाद जब आप वो रखेंगे तो आप कोई भी चीज़ पढ़ नहीं पाएंगे, या लॉन्ग वीडियो तो आप बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ गई है ना कि हमें हर 30 सेकंड में वीडियो देख के एक डोपामिन रिलीज हो रहा है, खुशी मिल रही है। तो जब वो इंसान एडिक्शन हो गया, एडिक्टिव हो गया, तो फिर वो क्यों लॉन्ग वीडियो देख पाएगा? तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू फेस हो रहा है आज के ज़माने की जनरेशन का। अब इनका एक डिसएडवांटेज ये है कि हम इतने सारे लोगों से कनेक्टेड है, उसके बाद भी हम लोनली फील करते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है लोगों को खुश देख के, उनको कहीं जाते हुए देख के, यार हम तो गए नहीं, ये वो। आप इतने सारे लोग आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब रियलिटी में आप किसी से कनेक्ट करते हो तो आप वो कनेक्शन नहीं फील कर पाते, तब आप डिस्कनेक्टेड रहते हो, लोनलीनेस रहती है। मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, उतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्या आप खुश हो? मतलब उनके साथ कनेक्टेड हो रियलिटी में? नहीं, रियलिटी में वो कनेक्शन नहीं बन पाता है, नहीं बनता है। अब ये एंजाइटी ऑफ सेल्फ, सेंस ऑफ सेल्फ वाला जो फैक्टर होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। कि अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म गोल्स है, या कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि है कि मेरे पास कुछ है करने को, तो किसी के पास कोई मकसद है, तो वो तो एक बार को फिर भी बच जाएगा। बट वो लोग जो जिनके पास कुछ ऐसा खास है नहीं करने को, या जो लोग ऑलरेडी लोनली है, और उन लोगों को भी तो ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। वो आप खाली टाइम में आप स्क्रॉल करते रहते हो, उनको लगता है हमारे वॉइड फिल हो गया है, फिर वो उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, कुछ गोल करने का या कुछ बड़ा करने का लाइफ में नहीं सोचते, क्योंकि उनको बस वो स्क्रॉल करने से उनका वॉइड भर भर रहे हैं लोग। अब इसके दो सोल्यूशन है कि आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हो। इसका फर्स्ट तो यही है कि अपना जो वॉइड है ना, खालीपन है, इसको फिल करो। अपने जो गोल्स हैं, तुम्हें एग्जाम का या कुछ भी गोल्स है, उनको प्रायोरिटी दो, या हमें ये करना है। अपने लिए छोटे छोटे गोल्स को सेट करो, क्योंकि कई बार आपके पास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पढ़ना है ये वो, लेकिन आप उसको छोड़ के स्क्रोलिंग करते रहते हो। तो अपने दिमाग में उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटी दो। जब आप खुद से बोलोगे ना, हाँ ये मेरी प्रायोरिटी ये है, तो फिर आप अपने आप ही उस स्क्रोलिंग प्रोसेस में नहीं फंसोगे, अपने आप को आप बचा सकते हो उससे। तो उस चीज़ पे करो। जब आप सक्सेस अचीव कर लोगे तो आप और आगे बढ़ते जाओगे, अपनी अचीवमेंट्स से आपको और अचीवमेंट्स मिलती जाएगी, क्योंकि आप फोकस्ड रहोगे और ना कि आप ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे। दूसरा है कि यूनिक इंडिविजुअल, लोगों की क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों से फ़र्क खुद को ना पड़े, और अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाओ, सेल्फ अवेयर रहो अपने बारे में। किसी के मीडिया के एजेंडा, इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को ग्रो करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो कि हाँ मैं जो हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं ये अचीव कर सकता हूँ, बिकॉज आप कर सकते हो। आप जितना लाइफ में ग्रो करने की सोचोगे आप करोगे। अभी आप क्या कर रहे हो इन सोशल मीडिया? आपको फ्री क्यों मिल रही है सोशल मीडिया? फ्री इसीलिए मिल रही है क्योंकि आप उनके प्रोडक्ट हो। वो एड्स लेते हैं, आपके डेटा को उन्होंने रख ही रखा है, उनको पता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। जब आप इंस्टॉल करते हो तभी आप उनको सारा अपना दे देते हो डेटा की, मतलब वो परमिशन के, ठीक है तो पता लगा मैं क्या लाइक कर रहा हूँ क्या लाइक नहीं कर रहा हूँ, उससे उनको पता चल जाता है आपको क्या पसंद है क्या चाहिए। आजकल तो माइक भी ऑन रहता है, तो उनको पता लग जाता है कि हाँ हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या फिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वही चीज़ वो आपको दिखाने लग जाता है। तो वो एडवर्टाइजमेंट से पैसे ले रहे हैं एडवर्टाइजर से, और जो वो ये बोल रहे हैं कि हम उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जिसको इनकी ज़रूरत है। जिससे क्या होगा, एडवर्टाइजर्स को तो फ़ायदा होगा, जिसको वो चीज़ चाहिए वो उसी को दिखा रहे, तो फ़ायदेमंद हो गया ना। तो एक तरह से ठीक है, ये तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है अगर तुम कुछ अच्छी चीज़ ढूंढ रहे हो, बट एक तरह से ये भी तो देखो कि ये एक तरह से आप लोगों के लिए ट्रैप है कि इनको तो फायदा है वो तो करेंगे, क्योंकि वो ऐड ले रहे हैं, दिखा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बट आप उस चीज़ को मिसयूज हो रही है आपके साथ, आप उसमें लगे हुए हो, गोल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, स्वाइप कर रहे हो, डोपामिन ले रहे हो, अपनी अटेंटिव पावर को ख़त्म कर रहे हो। तो अगर आप एक टीनेजर हो और स्कूल गोइंग किड हो, कॉलेज किड हो, तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और छोटे बच्चों को भी इनसे दूर रखिए, ताकि उनका जो दिमाग है वो अटेंटिव रहे, उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो लाइफ बहुत अच्छी है, सोशल मीडिया के बाहर भी एक बहुत अच्छी लाइफ है। सोशल मीडिया को अपनी ग्रोथ के लिए
यूज़ करो, ना कि आप एक प्रोडक्ट बन के रह जाओ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।